हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग बिजनेस फाइनेंस देख रहे हैं। आज हम लोग मनी मार्केटिंग और कैपिटल मार्केटिंग के बीच में जो डिफरेंस है, ठीक है। अभी हम लोग मनी मार्केटिंग दिखा, कैपिटल मार्केटिंग दिखा। कैपिटल मार्केटिंग का एक पोर्शन बचा है, ठीक है, वो थोड़ा लेंदी है, ठीक है, हम उसको समझेंगे, बट हम थोड़ा सा डिफरेंस मैं आप लोगों को समझा दूंगी तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ देखो, पहले तो ये है मनी मार्केटिंग का ब्लॉक, ठीक है, और ये है किसका, कैपिटल मार्केटिंग का कॉलम। ओके, तो ये सारे हैं किस बेसिस पे हम डिफरेंस देख रहे हैं। तो पहला डिफरेंस है पीरियड ऑफ फाइनेंस, ठीक है। पीरियड ऑफ फाइनेंस आप लोग को पता है कि मनी मार्केटिंग कैसा होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है, और कैपिटल मार्केटिंग क्या होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है, राइट। मनी मार्केटिंग किसके लिए होता है, फ्रॉम 1 डे to 12 मंथ, ठीक है। शॉर्ट टर्म इस लेस देन, मैंने बोला था जो भी लेस देन 1 ईयर होगा, ठीक है, वो आ जाएंगे इसमें मनी मार्केटिंग के लिए, मनी मार्केटिंग में। और ग्रेटर देन जो 1 ईयर होगा, ठीक है, तो वो किस में आ जाएगा, आपका कैपिटल मार्केटिंग में, ठीक है। टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट मतलब इस मनी मार्केट में कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं, ठीक है। अब इंस्ट्रूमेंट मीन्स कौन से सर्टिफिकेट या फिर कौन सा क्या बोलते हैं, लोन किस चीज के केस में दिया जाता है, तो वो होते हैं। तो इसमें आता है ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, दिख रहा है ये ट्रेजरी बिल, कमर्शियल, ये ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर एंड द सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ये मैंने आप लोगों को सबको समझाया है। और वही कैपिटल मार्केट में क्या होता है, शेयर, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ठीक है, ये सारी चीजें होती है, ठीक है। ये डिफरेंस है, ठीक है। यूज ऑफ फंड्स, ठीक है, किस फंड का यूज किया जाता है, इस फंड का यूज क्या होता है। जो फंड मनी मार्केटिंग में जिससे जो हम लोग क्या बोलते हैं, लोन, जो फंड हम लेते हैं, ठीक है, वो फंड का यूज किस में होता है। और कैपिटल मार्केट के लिए मार्केटिंग पे जो फंड आता है, ठीक है, वो किस में यूजफुल होता है। तो मनी मार्केटिंग सिंपल सा है, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। और मैंने बताया था कि जो डे टू डे जो बिजनेस को जो भी कैपिटल, जो भी मनी की रिक्वायरमेंट होती है, उसको फिलफिल करने के लिए मनी मार्केटिंग क्या होता है, बहुत यूजफुल होता है। जैसे यूज फॉर फाइनेंसिंग करंट बिजनेस ऑपरेशंस, ठीक है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ इंडस्ट्री, ठीक है, वर्किंग कैपिटल जो उनका डे टू डे जो उनको वर्किंग अपना वर्क डन करने के लिए जो उनको कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है वो। लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट ऑफ बैंक, बैंक को जो कैश की जरूरत होती है वो। शॉर्ट टर्म फंड रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट को अगर मैंने बोला था उनको अगर उनको शॉर्टफॉल होता है मनी का या कैपिटल का शॉर्टफॉल होता है, तो वो क्या करती है, गवर्नमेंट आरबीआई को बोलती है, गवर्नमेंट आरबीआई को बोलती है कि तुम ट्रेजरी बिल क्या करो, ट्रेजरी बिल लॉट करो, ठीक है। तो उससे क्या होगा, लोग उसे खरीदेंगे और उससे वो क्या होगा, लोग उन ट्रेजरी बिल को खरीदेंगे तो गवर्नमेंट के पास क्या आएगा, पैसा आएगा, लोग इन्वेस्ट करेंगे ट्रेजरी बिल में। क्लियर है। सेम कैपिटल मार्केट में क्या होता है, कैपिटल मार्केट का जो होता है ये लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट को लॉन्ग टर्म, अभी एकदम सडन जरूरत नहीं है, बट लॉन्ग टर्म के लिए अगर किसी भी चीज की कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है तो उस टाइम पे किसी भी कॉर्पोरेशन को, किसी भी इंस्टीट्यूट को अगर जरूरत होती है, किसी बिजनेस को जरूरत होती है, तो क्या किसका यूज होता है, कैपिटल मार्केट का, ठीक है। उसका कैपिटल मार्केट का फंड किस में होता है, लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, किसी बिजनेस की लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट, कोई भी लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट होंगी तो किस में आ जाएगा, कैपिटल में। क्लियर है। अब वॉल्यूम ऑफ फंड, वॉल्यूम ऑफ फंड मतलब अब फंड तो बोला है कि हाँ इतना, मतलब फंड इतना शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे मनी मार्केट से लिया जाता है, लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल मार्केट के लिए, बट अब इसमें कितना वॉल्यूम होता है, ठीक है, कितने, कम से कम कितना एक इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना पड़ता है, या फिर कम से कम कितना लोन ले सकता है। तो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं ये लार्ज अमाउंट में डील करते हैं, है तो शॉर्ट टर्म का, देखो है तो बहुत शॉर्ट टर्म का, बट इसका जो ये डीलिंग जो होता है इंस्ट्रूमेंट का वो होता है। और इंस्ट्रूमेंट क्या है, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, इनका जो डीलिंग होता है ये किस में होता है, लार्ज अमाउंट में होता है, छोटे मोटे अमाउंट में नहीं होता है, ठीक है। ट्रेजरी बिल का मिनिमम जो होता है, मिनिमम ट्रेजरी बिल, अगर सपोज किसी बिजनेसमैन को या किसी बैंक को ट्रेजरी बिल खरीदना है आरबीआई से, ठीक है, तो वो कहाँ से खरीदेगा, आरबीआई से खरीदेगा, बट मिनिमम उसको 1 लाख रुपीस पे करने पड़ेंगे तभी वो ट्रेजरी बिल
कर सकता है, ट्रेजरी बिल क्या कर सकता है, बाय कर सकता है, या फिर ट्रेजरी बिल में वो इन्वेस्ट कर सकता है, या ठीक है। इस सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड द कमर्शियल पेपर इज, ये जो सीडी एंड सीपी है इसका फुल फॉर्म इज द फॉर मिनिमम 25 लाख। क्या बोला है, इसका जो मिनिमम, ठीक है, आप ये तभी ले सकते हो, या फिर कोई बैंक या फिर कोई इंस्टीट्यूट ये तभी ले सकता है जब वो मिनिमम 25 लाख, ठीक है, कम से कम 25 लाख जब वो इन्वेस्ट करेगा तभी उसको ये मिलेगा। तो देखा, बट ये उतना ही जितना ज्यादा अमाउंट इसका है उतना ही ज्यादा क्या होगा, ये उतना ही सेफ माना जाता है, ठीक है। लो रिस्क होता है इसमें, क्योंकि इसमें गारंटी होती है कितना वो पे करेंगे ही करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट के अगर आप शेयर्स देखोगे तो शेयर्स 10 रुपीज, ठीक है, 10 रुपीज पर शेयर, इस रेट में आप लोग को मिल जाएगा। डिबेंचर, आपको 1 डिबेंचर लेना है तो 100 रुपीज डिबेंचर, इस रेट में कोई भी इन्वेस्टर, मतलब लोकल पब्लिक भी इसमें क्या कर सकती है, अपना इन्वेस्ट कर सकती है, ठीक है। देन प्रेजेंस ऑफ अ सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट, अब मुझे बताइए, जब मैंने आपको मनी मार्केटिंग पढ़ाया था तो मनी मार्केटिंग में क्या प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट पढ़ाया था? जस्ट थिंक, नहीं। मनी मार्केट, और मैंने इसका रीजन यही दिया था कि मनी मार्केट होता ही शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, तो उसमें सेकेंडरी मार्केट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। सेकेंडरी मार्केट की रिक्वायरमेंट तो कब होंगी, जब आप कोई भी बिजनेस, कोई भी ऐसी चीज को आप लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए चला रहे हो, ठीक है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल अगर शेयर्स है, ठीक है, रिलायंस का एक एग्जांपल मैंने दिया था। तो रिलायंस क्या होता है, रिलायंस बहुत पुराना है ना। अब वो अपने नए नए ब्रांचेस, रिलायंस फ्रेश, देन रिलायंस पेट्रोल पंप, ठीक है, और कुछ ये नए नए लेके आ रहा है, बट ये रिलायंस एक्चुअल में बहुत पुराना है, ठीक है। अब ये क्या हमेशा एक ही इसमें का, ये लॉन्ग टर्म से चलते आ रहा है, तो लॉन्ग टर्म से चल रहा है इसलिए उसको सेकेंडरी मार्केट की रिक्वायरमेंट होंगी अपने शेयर्स क्या करने के लिए, अलॉट करने के लिए, इश्यू करवाने के लिए। क्लियर है। तो जिसका पीरियड ऑलरेडी शॉर्ट टर्म है उसमें सेकेंडरी मार्केट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जिसका लॉन्ग टर्म के लिए रिक्वायरमेंट होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है जो मार्केट, उनमें क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट होता है। क्लियर है। देन इंटरमीडिएटरीज क्या होंगे मनी मार्केटिंग में, बैंक्स होंगे, राइट। मैंने बोला था ना, गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, गवर्नमेंट के पास शॉर्ट फॉर्म है, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, आरबीआई को बोल रही है। गवर्नमेंट डायरेक्ट आप लोग के पास नहीं आ रही, गवर्नमेंट आरबीआई को इंस्ट्रक्शन दे रही कि आप ये लॉट करो, आप ट्रेजरी बिल लॉट करो। तो बैंक फिर क्या करेंगे, उनके पास में ट्रेजरी बिल क्या करेंगे, अलॉट करेंगे। ट्रेजरी बिल का जो अमाउंट है ना वो किसको देंगे, गवर्नमेंट को देंगे, ठीक है। डिस्काउंट हाउसेस का मैंने एग्जांपल दिया था कि जैसे अगर आप किसी से बिल डिस्काउंट बैंक में जाकर आप जो डिस्काउंटेड करते हैं वो ऐसे डिस्काउंट हाउसेस, ठीक है। एक्सेप्टेंस हाउसेस, एक्सेप्टेंस मार्केट मैंने आप लोगों को बताया है, डिस्काउंट मार्केट भी आप लोगों को मैंने बताया है, नहीं देखा है तो जाके देख लेना अच्छे से, ठीक है। इसके पहले लेक्चर में, मनी मार्केटिंग के लेक्चर में आप लोगों को समझाया। कैपिटल मार्केट का इंटरमीडिएटरीज क्या होगा, एक्सचेंज, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज एक खुद इंटरमीडिएटरीज है, ठीक है। ब्रोकर्स, आप लोगों ने पता है कि स्टॉक मार्केट को भी चलाने के लिए ब्रोकर्स होते हैं मिडिल में, ठीक है, जॉबलर्स होते हैं। देन स्पेसिफिक लोकेशन, अब मनी मार्केटिंग का है, एक तो पहले ही शॉर्ट टर्म के लिए होता है और उसका कोई स्पेसिफिक लोकेशन नहीं होता है, किसका, मनी मार्केटिंग का, ठीक है। आप लोग क्या कर सकते हो, मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन आर डन ओवर द फोन, ठीक है। मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन किसमें हो जाते हैं, फोन पे ही हो जाते हैं, ठीक है। बट जब इसकी बात करते हैं, कैपिटल मार्केट की बात है, तो एक स्पेसिफिक प्लेस दिया हुआ है, जैसे क्या बोलते हैं, आपका स्टॉक एक्सचेंज हो गया, ठीक है ना, ये हो गया। उसके बाद में इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ ब्रोकर, अब इसमें क्या होता है, मनी मार्केटिंग में ब्रोकर की जरूरत है क्या, नहीं। डायरेक्टली क्या हो रहा है, आरबीआई बैंक उसको इश्यू कर रही है, तो बीच में एक ब्रोकर की जरूरत नीड होंगी क्या, नहीं, ठीक है। देन अगर इन्वॉल्वमेंट, इसमें कैपिटल मार्केट में क्या होता है, ब्रोकर का इन्वॉल्वमेंट होता है कि आप ले सकते हो अगर आपको स्टार्टिंग में नहीं पता है, ठीक है। बहुत से लोगों को कैपिटल शेयर मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता, तो वो क्या करते हैं, ब्रोकर के थ्रू जाते हैं, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वो लोग आगे जाते हैं तो उनको क्या होता है, उसका नॉलेज आने लगता है, तो फिर ब्रोकर की नीड उनको नहीं होती, ठीक है। देन लिंक्स, अब क्या होता है, मनी मार्केट इज लिंक बिटवीन द लेंडर एंड द बोरोवर। मैंने क्या बोला था कि लेंडर शॉर्ट टर्म नीड्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, मनी मार्केटिंग में लेंडर होता है, लेंडर मतलब जो मिनिमम कितना, मिनिमम 1 लाख,
किसमें, ट्रेजरी बिल में, और CCD और CP में कितना, मिनिमम 25 लाख जो इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो वो क्या हो गया, लेंडर हो गया। अब रिक्वायरमेंट किसकी है, गवर्नमेंट की है, तो गवर्नमेंट क्या हो गया, हमारे बोरोवर हो गए। और ये किसके लिए होता है, लेस देन 1 ईयर के लिए होता है, तो हो गया शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। देन अब इनकी लिंक किसकी होती है, कैपिटल मार्केट इन्वेस्टर, ठीक है। इसमें कोई भी पब्लिकली कोई भी इसमें इन्वेस्ट कर सकता है ना। इसमें क्या होगा, जिसके पास इतना है, जितनी एबिलिटी है, जिसका बैकग्राउंड अच्छा है, जो दे सकता है, ये सारी सब चीजें चेक की जाती है, तभी मनी मार्केटिंग में आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो। इसमें क्या होता है इन्वेस्टर का, इसमें क्या होता है कैपिटल मार्केटिंग में कि इसकी ऑलरेडी अमाउंट, देखो शेयर्स अगर आप लोग खरीदोगे तो 10 पर शेयर में आ जाएगा, ठीक है। बॉन्ड्स करोगे तो 100 डिबेंचर अगर आप लोग खरीदोगे तो कितने में आ जाएगा, 100 पर डिबेंचर में आ जाएगा। तो कोई भी पब्लिकली कोई भी इसे क्या कर सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है इसमें। और बोरोवर्स कौन होते हैं, जो भी इंस्टीट्यूट या फिर जो भी बिजनेस, जो भी स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, ये सारे होते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, ठीक है। ये अच्छे से समझ में आया, कुछ भी डिफिकल्टी हो तो पूछ लेना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। टिल बाय एंड टेक